वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आप सबका कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री श्याम। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो कचरी आपने जो उस दिन तोड़ी थी वहाँ तक का व्लॉग था ये। तो फिर उस दिन की शाम की क्लिप है। तो देखिए ये कचरी है ना, इस तरीके से मतलब इतनी सूख गई थी, ये हट रही थी, बहुत आराम से हट रही थी, ईज़िली हट रही थी। लेकिन अब ये ना प्रॉपर ये सूखी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं ये वानी ने ना लड्डू से बनाए थे, मैं इनको देख रही थी। वानी भी यहाँ पर मेरे पास ही है छत पे। तो वो कुछ-कुछ मुझे बोल रही है कि मम्मी, मेरे लड्डू सूखे नहीं सूखे हैं। तो मैं अभी तो सुन रही हूँ, उसका कोई मैंने रिप्लाई नहीं किया है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने होली पर क्या-क्या तोड़ा दोस्तों, क्या-क्या नहीं तोड़ा। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुल मिला के आगे आप देखना कि एक्सपीरियंस मेरा फ्लॉप हुआ या फिर अच्छा हुआ, जैसे भी था। देखिए वानी आ गई है। तो दोस्तों बस बच्चों के लिए कुछ कुछ करने की कोशिश करती हूँ मैं। अब सोचती हूँ कि है ना, हर साल तोड़ा करूँगी कचरी पापड़ वगैरह। ये मेरा है ना प्री प्लान नहीं था, ऐसे ही अचानक था तो इस तरीके से हुआ। और उसमें है ना मुझे बहुत सारी दिक्कतें भी आई दोस्तों। एक तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप कचरियाँ तोड़ो ना, तो उसको है ना आप है ना पॉलीथीन पे तोड़ना। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था पॉलीथीन पे तोड़ना। और अगर आप चद्दर पे भी बाई चांस तोड़ रहे हो ना, तो चद्दर को उल्टी करके तोड़ना, मतलब नीचे वाली जो साइड होती है या फिर जो साड़ी होती है ना उस पर तोड़ना। बेडशीट पे मत तोड़ना, साड़ी पे बहुत अच्छे से रहेंगी ये। प्लस दूसरी ट्रिक इसमें ये है, दूसरी जो टिप है उसके लिए मैं आपको ये बताऊँगी कि जब ये हल्की सी गीली हो ना, जैसे आज ये थी, आज ही अगर मैं इनको निकाल लेती ना तो बहुत आसानी से ये हट रही थी, आप लोगों ने देखा। लेकिन अगर आप उनको 2 दिन 3 दिन चद्दर पर ही सुखाते रहोगे ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है निकलनी। तो स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि बेडशीट पे आप लोग मत सुखाना, इस पे कचरी मत सुखाना। चिप्स आप है ना सुखा सकते हो, क्योंकि चिप्स में क्या होता है, चिप्स में है ना वो चिपकती नहीं है। चिप्स तो चिपकेगी नहीं, लेकिन कचरी में को है ना आप बहुत आसानी से सुखा सकते हो दोस्तों। मतलब चिप्स को सुखा सकते हो आसानी से। लेकिन देखिए आज ही मैं इनको हटा रही हूँ ना, तो बहुत आराम से ये हट रही हैं। तो अब मैंने गलती क्या की थी, मैंने कहा चलो मैं बाद में इन्हें हटाऊँगी, नीचे जाके हटाऊँगी। अभी मैं ऐसे भी कर रही थी ना तो भी ये हट रही थी। मैंने बोला चलो नीचे जाके हटाऊँगी, तो नीचे जाने के बाद तो इतने काम थे तो मैं हटा ही नहीं पाई। तो वानी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए कि मम्मी चलो एक बेडशीट मैं लेकर चलूँगी, एक तुम लेके चलना। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों मिलकर लेकर चलेंगे बेटा। तो वानी अब जब बेटियाँ थोड़ा-सा बड़ी हो जाती है ना, तो उनको अपनी माँ की है ना हेल्प, मतलब उनको दिखता है कि हमारी मम्मी करती है तो हम थोड़ा-सा हेल्प करें। सच में दिखता है, मुझे महसूस होता है। मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो वानी खुद से आती है, मम्मा मैं आपके लिए ये चीज़ करूँ, मम्मा मैं आपके लिए ये चीज़ करूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वानी हर चीज़ को मुझे बताने लगी है कि मैं रेडी होती हूँ या फिर कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ, अगर मैं कहीं अकेले-अकेले चलती हूँ तो मेरे साथ खड़ी रहती है। तो बेटियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको नेक्स्ट डे हटा रही हूँ ना, तो ये बहुत ही मुश्किल से हट रही है। मतलब एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो ये ना चिपक गई हैं, बहुत ज़्यादा चिपक गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ-कुछ हट रही हैं। मैंने ये वाली तो हटा ही दी थी सारी, तो ये हट गई थी बहुत। लेकिन जो बड़ी वाली बेडशीट देखिए इतनी मैंने हटा दी और बहुत ही अच्छी ये हट गई थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी हो गई थी ये। और सच में बहुत ही अच्छी कचरी बन के है। तो दोस्तों हमारी कचरियाँ देखिए बहुत ही अच्छी हो गई हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी हो गई हैं। एक ये डब्बा भर गया है हमारा, एक ये डब्बा भर गया है, भर गया है, एक ये भर गया और एक ये छोटू सा 55 भर गया। तो हमारे 3 डब्बे कचरी के भर गए हैं। अभी मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसी हुई है। ये बहुत कम है ना ऑयल में भी हो जाती हैं और ये एकदम ऐसी बनी थी कड़क। इनको मैंने 3 दिन धूप लगाई थी, जिस दिन हमारी टूटी थी उस दिन, उससे नेक्स्ट डे और आज और धूप लगाई थी, इसलिए आपको दिखाई दी कि बार-बार फिर फ़ोन ले जाना और ये करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने दिखाई नहीं आपको। और सुखाने वाली दिखाई थी, तोड़ने तक का व्लॉग दिखा दिया था आपको। और बस अभी आपको मैं दिखाऊँगी कि ये कैसे बन के तैयार हुई हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने है ना बहुत ही थोड़ा-सा, आप देखिए थोड़ा-सा ही ऑयल ऑयल डाला था। इनको ना बहुत ज़्यादा
इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयल में आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करो, बहुत हल्के से तेल में भी हो जाती हैं और बहुत ही एकदम है ना सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल भी कहीं से भी है ना चावल ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ से चावल कच्चा रह गया है, कड़क रह गया है, इस तरीके से रह गया है। वानी के पापा ने तो खाई थी, उन्होंने बोला था कि वो बोल रहे थे मतलब कचरी उन्होंने और भी खाई है चावल की पहले, लेकिन ये तो एकदम हाथों से है ना ऐसे ही टूट रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और आपने देखा था कि मम्मी ने सोडा डाला था, हमने सोडा भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। और मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना सच में बहुत ही अच्छा रहा। इसमें 1-2 गलतियाँ बस मुझसे सुखाने में हुई हैं। मैंने पन्नी के लिए भी मतलब मुझे पता था कि पन्नी पे तोड़ते हैं, लेकिन मैं पन्नी अवेलेबल मेरे पास थी नहीं, तो मैंने क्योंकि मेरा प्री प्लान तो नहीं था दोस्तों ना। और आप देखिए, लोग देखिए हमारी कचरी एकदम फ्राई हो गई है और ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और यशु आपको खा के बताएगी यशु कैसी बनी है। तो यहाँ पर पीछे है ना भजन चले हुए थे, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा दोस्तों। तो यशु आपको खाकर बताएगी कैसी बनी है। यहाँ पे पूरा मुझे इतना वो होता है ना, कई बार गाने चल रहे रहते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता। और सच में बहुत ही यम्मी बनी थी। और यशु फिर से खाकर बताएगी कैसी बनी है। उसको बहुत ही अच्छी लगी थी, मेरे पास ही बैठ गई थी, मम्मा चीज़ी बना रहे हो। उसने पूरे फेस पर अपने काजल फैलाया हुआ है, तभी इसका रंग इतना डार्क लग रहा है। तो मैं भी आपको खाकर बताती हूँ। इतना क्रिस्पीनेस आ रही थी ना, मैं वही चीज़ आपको सुना रही थी। और सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। जीरा जो बाइट में आ रहा था और एकदम क्रिस्पी, नमक वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट था दोस्तों। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना, व्लॉग में देखना रेसिपी किस तरीके से मैंने बनाई थी। और चावल को पूरे मैंने ना कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए भिगोया था दोस्तों। और सच में स्नैक्स है, अपने घर में बना हुआ बच्चों को दो, अच्छा लगता है दोस्तों। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती मैं आपसे नए व्लॉग में, बाय बाय।